विवो ओप्पो आज इसलिए हर एक के जेब में होगा। क्या किया उसने? छोटा सा हिंदुस्तान साइकोलॉजी। तो मैं अभी आपको ये साइकोलॉजी ही सिखा रहा हूँ कि आपको जब प्रोडक्ट को पिच करना है तो पिच किसको करना है। आप अगर हिमालयन बेरी पिच करते हो तो हिमालयन बेरी से पिच आपको कैंसर नहीं करना है। हिमालयन बेरी लेने से आप हमेशा जवान बने रहोगे। फर्स्ट, जवानी बरकरार बने रहेगी। अश्वगंधा शिलाजीत खाने से आपकी जवानी बरकरार रहेगी। नोनी पीने से आपके बाल काले रहेंगे। आप देखो नोनी शैम्पू आता है ना, क्यों नोनी शैम्पू आता है? क्योंकि उसके अंदर बालों को काला करने की प्रॉपर्टी है। तो जो लोग को आप नोनी देते हो, नोनी दो चीजों में मेन काम आता है, दो में याद रखना, कैंसर थायराइड ये सब छोड़ दो, लोगों को साइकोलॉजी को समझो। क्योंकि अगर मैंने डायबिटीज का नाम लिया तो केवल डायबिटीज वाले मेरे से कनेक्ट करेंगे। अगर मैंने कैंसर बोला तो कैंसर वाले मेरी तरफ देखेंगे। लेकिन अगर मैंने जवानी बोली, गोरापन बोला, है ना, स्टेमिना की बात करें तो हर व्यक्ति मेरा कस्टमर बन सकता है। तो आपको जब नोनी की बात करना है तो नोनी दो चीजों में तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। नोनी दो नहीं, मैं बोलूंगा 3 चीजों में फायदा करता है। नोनी पहला है आंखों के लिए, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड प्रोजेरोनाइन करके जो आता है, प्रोजेरोनाइन आंखों के लिए जबरदस्त। मतलब जितने लोगों को चश्मा उतारना है, यार दिखाई दे नहीं रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे मोतिया बिंदु हो, तो नोनी जो पिएगा उसकी आंखें हमेशा टकाटक बनी रहेगी। नोनी। नंबर 2, बाल। बाल मैक्सिमम लोग आते हैं ना, अरे यार मेरे को कोई अच्छा तेल बताइए, मुझे ये बताइए। मैं आपको अभी बीमारी का एक फॉर्मूला बताता हूं। बीमारी इज ऑलवेज इनसाइड आउट। पैदा अंदर होती है, बाहर नहीं। बीमारी की वजह अंदर होती है, बाहर नहीं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है? बाल झड़ रहे तो हम तेल लेकर आते हैं। बाहर लगाने से कुछ नहीं होगा। बाल क्यों झड़ रहे हैं? अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। तो आपको तेल शैम्पू पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अंदर अगर आप पहला नोनी रिप्लेस करोगे, अगर आप तेल नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो नोनी के बारे में आंख हो गई, बाल हो गया, और तीसरा जो है, नोनी को ट्री ऑफ पेन किलर्स कहा जाता है। ट्री ऑफ पेन किलर्स, नेचुरल पेन किलर। इसीलिए अगर आप कैंसर के मरीजों को देखो, कैंसर के मरीजों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है, बॉडी पेन। बाकी कैंसर के मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आपने नोनी प्रोडक्ट लिया तो आपको कैंसर से लेके जितने भी जो घातक जो बीमारी है उससे बचाता है नोनी। तो आपकी आंखें सुरक्षित रखेगा, आपके बालों को सही रखेगा वो, और आपको पेन किलर्स, जो आप पेन किलर्स खा रहे हो, घुटनों में दर्द है, सर दर्द है, माइग्रेन है, आपको नोनी नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को उसके फायदे के उसके दृष्टिकोण से आप बताइए। हिमालयन बेरी को बताते हो, हिमालयन बेरी में 3 मुख्य चीजें। पहला है ऑक्सीजन। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है। तो हिमालयन बेरी लेने से आपके दिन भर की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो जाती है। नंबर 2, उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से या हमारे शरीर में टॉक्सिन बनने से रोकता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और तीसरा, उसके अंदर जो हम बात कर रहे थे ब्यूटी की, खूबसूरती की, उसके अंदर ओमेगा 7 पाया जाता है। ओमेगा 7, कई लोग बोलते हैं ना आपका हिमालयन बेरी बहुत महंगा है, तो मैं आपको एक ब्रांड लिख के देता हूं, मार्केट में आप बताना। काजोल, शिल्पा शेट्टी, इन लोग को अगर आपने बाजीगर पिक्चर में देखा होगा और अभी देखा होगा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज उनकी स्किन बहुत सुंदर है, आज वो खुद बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जबकि उनकी दोनों की उम्र 50 साल है। उनका अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो वो लोग एक सप्लीमेंट खाते हैं, उस सप्लीमेंट का नाम है O7। क्या नाम है? O7। गूगल पे अगर आप O7 टाइप करोगे आपको O7 प्रोडक्ट दिख जाएगा।
O7 की ब्रांड एम्बेसडर सिमी गरेवाल है, जो खुद 78 साल की है। O7 का कॉस्ट 7,800 रुपया प्लस GST, यानी कि 8,000 रुपए में 60 कैप्सूल आते हैं और दिन में 2 कैप्सूल खाने हैं। बॉलीवुड के लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन आम हिंदुस्तानी क्या अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, O7 ब्रांड के अंदर जितना ओमेगा 7 है, उससे 10 गुना ज्यादा ओमेगा 7 हमारे हिमालयन बेरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो जब भी आपको कोई बोले कि यार आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, फ्रेंड मैं आपको एक चीज बताता हूं, टाइम बताना करेंगे। हाँ ठीक है, अभी ये बोल रहे 4 घंटा और चलेगा। चलेगा सर, पक्का? ये बोल रहे लोग बोर हो रहे, बंद करो टॉपिक बोल रहे। अब नाश्ता ऐसे भूख लगी है, वही बोल रहे सबको पूछ लो भूख लगी होगी, आप ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिए जा रहे हो। ठीक नहीं ना, पक्का ना? चलने दो। देखो क्या बोल रही, 6 घंटा और चलने दो। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं, तो मेरा टॉपिक जो है बस पहले इसको कंप्लीट कर लूं। तो साथियों, हाँ यस, तो हम लोग कहाँ पे थे? O7 सर। प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे करते हो। नैनो को इनोवा से कंपेयर करते हो तो नैनो आपको सस्ती और इनोवा महंगा लगता है। इनोवा को मर्सिडीज से कंपेयर करते हो तो अब इनोवा आपको सस्ती लगेगी, मर्सिडीज महंगी लगेगी। मर्सिडीज को रोल्स रॉयस से कंपेयर करते हो तो मर्सिडीज सस्ती लगेगी, रोल्स रॉयस महंगी लगेगी। तो डिपेंड करता है, आपको जब कोई पूछता है कि यार आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है, तुरंत आपको पहले पता करना है, सबसे पहले आपके IMC प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कौन है, आप कंपेयर किससे कर रहे हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको, पेस्ट को लेते, पेस्ट आपको यदि आप किसी दांत के डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दांतों में दर्द है, सड़न हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, चाय नहीं पी पा रहे हो, आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हो, तो जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको इलाज करने के बाद में आपको एक पेस्ट लिख के देता है, क्या उस पेस्ट का नाम पता है? सेंसोडाइन। सेंसोडाइन, तो सेंसोडाइन में आपके पूरे ओरल कैविटी की बीमारी को ठीक करने की ताकत है, am I right? IMC का जो एलोडेंटल क्रीम है, क्या उसके अंदर भी सारा कुछ मौजूद है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कभी भी कोलगेट नहीं लिख के देता, क्योंकि कोलगेट के अंदर, कोलगेट इज नॉट अ मेडिकेटेड पेस्ट, ये बात ध्यान रखना। कोलगेट मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है। तो जब आपको कोई बोले यार मैं तो कोलगेट यूज करता हूं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपके IMC का एलोडेंटल कोलगेट की कंपैरिजन के लिए नहीं है। आप कंपेयर गलत चीजों को कर रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर कोलगेट नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है? सेंसोडाइन। अब हम सेंसोडाइन से जाके उसका रेट मिला लो, आपको समझ में आ जाएगा IMC का प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा। सिंपल है, आप किससे कंपेयर करते हो ये फर्क है। मान लेते हैं आपका साबुन बोलते हैं साबुन बहुत महंगा है, साबुन कंपेयर किससे कर रहे हैं? हमाम से, लाइफबॉय से, लक्स से। जो आपके साबुन को लक्स से, लाइफबॉय से कंपेयर करता है, उसको आप जानकारी दीजिए कि बेटा तू जो साबुन इस्तेमाल कर रही है, सबसे पहले तो वो नहाने वाला साबुन नहीं है, नहाने वाला साबुन नहीं है। नहाने वाला साबुन पे क्या लिखा रहता है? बाथ सोप। क्या लिखा रहता है?
बाथ का मतलब नहाना है, तो सबको पता है, बाथ सोप। लेकिन तू जो यूज कर रहा है लाइफ बॉय, जो भी साबुन यूज कर रहा है, जाके घर पे जाके पता कर लो, साबुन उठा के देख लो, क्या उसके ऊपर कहीं भी बाथ सोप लिखा है क्या? नहीं लिखा है। उसके ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट सोप। टॉयलेट का मतलब क्या होता है ये हमको अच्छी तरह पता है। लेटरिन बाथरूम से आए हाथ धोने के लिए, लेकिन हम लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या बोलती है मेरी खूबसूरती का राज। ऐश्वर्या बोलती है इसलिए हम लोग नहाते हैं। हमने कभी चेक नहीं किया कि वो नहाने का साबुन है भी या नहीं। तो जब आपको कोई बोलता है आपका साबुन महंगा है, तो बोलना मेरा साबुन महंगा सस्ता छोड़, तू जो साबुन यूज कर रहा है पहले जाके चेक कर वो नहाने का साबुन है भी या नहीं है, फिर बात करेंगे। इसको बोलते हैं कन्विंस और कंफ्यूज फॉर्मूला। जैसे सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी पैड, महिलाओं में सैनिटरी पैड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मार्केट के सैनिटरी पैड जो होते हैं, एक खतरनाक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डायोक्सिन। स्लो पॉइजन है। आज महिलाओं को कैंसर का सबसे बड़ा कारण है अनहाइजीनिक सैनिटरी पैड्स। बहुत बड़ा कारण है अनहाइजीनिक सैनिटरी पैड्स। आईएमसी का 100% कॉटन वाला पैड है, ये आपको बताना पड़ेगा। मार्केट के पैड से 4 गुना खून ज्यादा अवशोषित करने की ताकत हमारे पैड में है, ये बताना पड़ेगा। प्लस हमारे अंदर एंटी रेडिएशन थेरेपी की चिप है, ये आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोगों ने एग्जांपल नहीं सुना होगा, तो ये आपको बताना है एग्जांपल। आपने नहीं सुना होगा, ये मेरा दावा है। एक बार फिर स्टार्ट कर दूं, वो उन्होंने मेरे को टाइम कम दिया है। प्रेम जी ने बोला 5 मिनट में खत्म कर दो। प्रेम जी देखो टाइम दीजिए, भगवान बोलना नहीं, ठीक है। चलिए, एक केमिकल का नाम याद रखो, बस खाली नाम याद रखना। जब भी सैनिटरी पैड आपको समझाना है, एक वर्ड आप लोग याद रखो। इस वर्ड को कहा जाता है डायोक्सिन, DIOXIN, डायोक्सिन। जैसे ही गूगल पे आप डायोक्सिन टाइप करोगे, डायोक्सिन इज अ स्लो पॉइजन विच इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। स्लो पॉइजन है जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर की वजह है। तो ये डायोक्सिन जो हमारे मार्केट के जितने भी पैड हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको अभी एक शॉकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। शॉकिंग न्यूज। आप लोगों ने तरह तरह के नशे सुने होंगे। नशे के लोग दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, बाम खाते हैं, व्हाइट इंक पी जाते हैं, बहुत सारे नशे सुने होंगे। मैं आपको आज एक नया नशा बताता हूं। नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूं, चैलेंज है, नहीं सुना होगा। कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। नौकरी जाने के बाद में आपको पता ही है, जितने लोगों ने शराबियों को देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है शराबियों को? देखा नहीं तो सुना जरूर होगा कि शराबी शराब पीने के लिए उसको अपने बीवी बच्चों को मारना पड़े, घर के बर्तन बेचना पड़े, वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। उसको दारू पीना है मतलब पीना है। देखा आपने, है ना? कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, अब उनको नशा करना है। उनको नशा करना है, पैसा नहीं है नशा करने के लिए, तो क्या किया? नशा कहां से करेगा वो? तो नशा करने के लिए पता है क्या किया उन लोगों ने? औरतें जितने भी लोग जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं ना, हम लोग पैड जितने भी इस्तेमाल करते हैं, महामारी के वक्त हमारे पीरियड जब आते हैं, वो पैड में जो खून लगा होता है हम लोग उसको रैप करके हम लोग कचरे में फेंक देते हैं ना। हम लोग पीरियड्स में यूज करके उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद डेफिनेटली वो जहाँ पे हमारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड होगा, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में जाता है वो, और वहाँ पे आपने देखा होगा कचरा बीनने वाले लोग आते हैं, कचरा बीनते, कोई प्लास्टिक की बोतल लेता है, कोई ये लेता है। जितने भी लोग जो नशा करते हैं, पैसा नहीं है उनके पास, तो नशा करने वाले लोग क्या करते हैं? कचरे के डंपिंग यार्ड में जाते हैं और औरतों ने यूज किए हुए जितने भी सैनिटरी पैड है जिसपे खून लगा हुआ है,
ये पैड घर ले जाते हैं। घर लेके जाने के बाद में एक क्या बोलते हैं, चाय का पतीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगोना, चाय का जो तपेला जिसमें हम चाय बनाते हैं, सस्पेंस सस्पेंस, चलो यार आपको समझ में आएगा जिसमें चाय बनाते हैं यार, वो सस्पेंस हो या जो भी हो। महाराष्ट्र में तपेला बोलते हैं, तपेला तपेला। अब उसके अंदर जिसमें चाय बनाते हैं, अब ये जो नशेड़ी है ये क्या करते हैं, उस तपेले में पानी 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 लेते हैं, उसको उसके अंदर ये जो पैड है, पैड को डालते हैं और जैसे चाय खौलाते हैं उसको पूरी तरह से खोलाते हैं और गर्म होने के बाद में पूरा उसको निचोड़ के पैड को फेंक देते हैं और ये जो पानी है ये पी जाते हैं। हाँ, ये नहीं सुनाऊंगा, मैं श्योर नहीं सुनाऊंगा। हाँ, क्या फैल जाएगा? बिहार में फैल जाएगा। चलो, तो अभी मैंने ये एग्जांपल आपको बताया थी। आप आईएमसी वाले हो, जब आपको कोई बोलता है आपका सैनिटरी पैड बहुत महंगा है, भैया 100 रुपए का 120 रुपए का आप तो 8 देते हो, मैं तो 35 रुपए की 10 लाती हूँ, है ना, बोलते ना, अरे मैं तो 35 रुपए का लाती हूँ पैड, एक पैड फ्री मिलता है, तो आपका तो 120 रुपए का बहुत महंगा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ये नहीं है कि वो नशेड़ी नशा कर गया या पैड को पी गया, सवाल ये है कि उस पैड के अंदर ऐसा क्या था जिसने उसको नशा करने पे मजबूर किया, उसमें उसका जो नशा उसको मिला, उसके अंदर डेफिनेटली वो पैड के अंदर ऐसा कुछ डाला जाता है केमिकल, जिससे कि माइंड को किक लगती है। तो किक लगने के लिए उसके अंदर ऐसा भयंकर केमिकल डाला जाता है पैड में। अच्छा, आज की तारीख में तो हर एक चीज जो भी मैं बोल रहा हूं आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना। आप घर जाइएगा, यूट्यूब में डालिएगा, बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। सस्ता नशा औरतों के सैनिटरी पैड्स डालना, 50 वीडियो आपको दिख जाएंगे। कैसे लोग, दारू की पैसा नहीं है, चरस की पैसा नहीं है, बिहार सरकार ने बंद कर दिया है दारू, क्या करूंगा, मुझे नशा करना है, तो जाएंगे, लाइए पैड, चाय पत्ती की जगह पे, ब्रू बॉन्ड चाय की जगह पे सैनिटरी पैड की चाय। अभी बहुत लोग को घिन आ रही होगी, छी छी छी, ऐसा कैसे, लेकिन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे बात करना है। तो अब आपको समझना है कि इसके अंदर ऐसा कोई तो पदार्थ है जिसके कारण ये हो रहा है। तो आईएमसी का पैड 100% कॉटन से बना हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं मिला है। तो सस्ता महंगा, आप वैल्यू क्या करते हैं? अगर कोई बोलता है क्या आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं, सर मुझे ये नहीं पता है कि मैं सस्ता बेच रहा हूं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बेचता हूं। और आपको देख के मुझे तो ऐसा लगा था कि आप भी किसी अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में हो, लेकिन आपने भी सस्ता प्रोडक्ट देखा। मैं आपको मेरे दावे से कह सकता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से, कि जितने भी दुनिया में सस्ते प्रोडक्ट हैं वो अच्छे कैटेगरी में नहीं आते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो सस्ते में नहीं आते। अच्छी गाड़ी आपने देखा, नैनो बहुत सस्ती गाड़ी थी, पिट गई, बंद हो गई, क्योंकि सस्ता अच्छा नहीं होता। मुझे ये नहीं पता हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट सस्ते नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बेचने में यकीन करता हूं। हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो सस्ता मत। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को जितना भी ज्यादा हो सके उतना आप पेश कर सकते हो, राइट। हमारे आज के लास्ट 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है मेरा, लास्ट 10 मिनट। 3 चीज पे खाली याद रखना, 3 चीज। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए 3 स्टेज जरूरी है। पहला है डिटॉक्स करना है, चाहे डायबिटीज है, कैंसर है, थायराइड है, उसको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के लिए हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एलोवेरा नंबर 1 है, लिव केयर
ये 2 प्रोडक्ट और तीसरा है डिटॉक्स फुट पैच। शुरुआत हमेशा डिटॉक्स से ही करना है। कोई भी बीमारी हो डिटॉक्स से ही शुरुआत करें। नंबर 2, आपने डिटॉक्स कर दिया यानी कि कचरा निकाल दिया। कचरा निकालने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी, सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है यानी कि पोषण की जरूरत होती है। एक सेल को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए उसको ऑक्सीजन, नंबर 2 उसको चाहिए राइट अल्कलाइन बैलेंस, हम लोग कहें ना अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप। अगर आपने सेल को अल्कलाइन रखा तो कोई भी दुनिया में बीमारी आपको एंटर नहीं कर सकती है। 1932 में एक रिसर्च हुई थी, सर ऑटो हेनरिक वार्बर्ग, इनका रिसर्च में नोबेल प्राइज मिला है। उनके रिसर्च के मुताबिक नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन मीडियम, यानी कि आपके शरीर में अगर माध्यम अल्कलाइन है तो दुनिया में कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है अल्कलाइन और तीसरा है 46 न्यूट्रिएंट्स। हमारे सेल को फिट रखने के लिए 46 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो 46 न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स, आयंस, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, ऐसे कौन सी प्रोडक्ट्स है हमारे पास जिसके अंदर 46 के 46 न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। 3 प्रोडक्ट आईएमसी के हैं, इन तीनों में से एक प्रोडक्ट देना कंपलसरी है। पहला है स्पिरुलिना, दूसरा है व्हीट गोल्ड और तीसरा है सुपर नरिश मोरिंगा। इन प्रोडक्ट को कहा जाता है सुपर फूड्स। क्या बोलते हैं? सुपर फूड माने उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है उसका, तो वो सुपर फूड्स है। तो जब भी आप किसी का इलाज करते हो तो एक सुपर फूड देना अनिवार्य है। ऑक्सीजन के लिए हमने बताया हिमालयन बेरी हमने बताया, और दूसरा मैंने बताया अल्कलाइन। हमारे घरों में जो पानी आता है, नल का पानी आता है, वो पानी पीने लायक 2 से 3 दिन तक रहता है, फिर हम लोग उसको बदल देते हैं। लेकिन गंगा का पानी अगर लाते हैं हम लोग, या आबे जमजम का पानी लोग लाते हैं वहां से, तो वो पानी सालों साल टिकता है। क्यों? अल्कलाइन पानी यदि हम पीते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। हम खाना बदली नहीं कर सकते लेकिन पानी जरूर बदली कर सकते हैं। हमारे घर में जो पानी आ रहा है 5 ड्रॉप, हमारा अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप, एक ग्लास में 5 ड्रॉप डालने हैं। दिन में 3 ग्लास कम से कम 3 ग्लास पीना ही पीना है। अगर आपने इतना पी लिया, आप देखोगे आपके शरीर में चाहे जोड़ों की दर्द हो, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, चमड़ी का रोग हो, क्योंकि चमड़ी में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जिंक, आपने देखा होगा कई जगह गर्म पानी के कुंड होते हैं, वो गर्म पानी के कुंड में सल्फर बहुत होता है, इसीलिए वो पानी के कुंड में नहा के बहुत लोगों की चमड़ी के रोग सही हो जाती है। सल्फर अगेन एक मिनरल। तो अल्कलाइन मिनरल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, सुपर फूड्स आपको देना बहुत जरूरी है, और शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस फॉर्मूले पे काम नहीं करोगे, तो पहला हमने किया डिटॉक्स, दूसरा हमने उसको नरिशमेंट दिया 46 न्यूट्रिएंट से, और तीसरा बचाव, प्रिवेंशन। आंखों को बॉम्बार्डमेंट से या आंखों को नुकसान से बचाने के लिए एलोज्योति प्लस। कोई बोलेगा मैं आई ड्रॉप क्यों डालूं? बचाव के लिए। कैंडी क्यों खाना है? बचाव के लिए। जैसे मुझे गाड़ी को लंबे समय तक बहुत बढ़िया चलाना है, किसी भी गाड़ी को अगर मुझे लंबे समय तक बढ़िया चलाना है तो मुझे उसके मेंटेनेंस पे ध्यान देना है। तो आपके जॉइंट्स के मेंटेनेंस के लिए पेन अवे टैबलेट आपके जॉइंट्स के मेंटेनेंस के लिए, नोनी आपके बाल के मेंटेनेंस के लिए। वर्ड्स आप सही इस्तेमाल करिए कि ये प्रोडक्ट से आपकी आंखें मेंटेन रहेगी, ये प्रोडक्ट से आपका ये मेंटेन रहेगा। प्यारी सहेली टैबलेट अगर आप लेते हो
तो प्यारी सहेली से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंटेन रहेगा। कभी कभी आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी पीरियड आने से पहले आपको छाती में दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या ब्लीडिंग बहुत कम होती है या सफेद पानी की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम होती है तो आप प्यारी सहेली टैबलेट लेना है। ये नहीं है कि आपको प्यारी सहेली तब लेना है जब आपको बीमारी हो, नो। प्यारी सहेली आपको तब लेना है आप चाहते हो कि मुझे कोई पीरियड संबंधी बीमारी ना हो। चलिए, तो हम लोग एक डेमो के साथ में अभी हमारा सेशन को समाप्त करते हैं। फटाफट 5 मिनट में डेमो हम लोग कर लेते हैं और मेरा सेशन अभी यहाँ पे समाप्ति की ओर है। तो क्योंकि हमने एक चीज शुरुआत में बताई थी, खेल विश्वास का है। आपने डॉक्टर को जरूर सुना होगा बोलते हुए, अगर तेरा दवाई पे विश्वास नहीं है तो तुझे दवाई फायदा, सुना है ना हमने? तो सवाल यह है विश्वास। बस आखिरी मेरे 2 मिनट है, ये डेमो करके हम समाप्त कर रहे हैं। विश्वास, आपके अपलाइन को तो विश्वास है आप पे कि तू बन सकता है, लेकिन तुम्हारा खुद के ऊपर विश्वास है क्या? वो तो बोलता है अरे बनिए बनिए सर, आप सीपी बन सकते हो, लेकिन आप डाउट करते हो, अरे नहीं सर हम कहां, अरे क्या बात है आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, अरे नहीं सर हम कहां हैंडसम। अरे तुझे खुद को यकीन नहीं है कि तू हैंडसम दिख सकता है। जब तुझे यकीन नहीं है लोग तेरे पर क्यों बिलीव करेंगे? सबसे पहले तुझे खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन बी अ क्राउन प्रेसिडेंट। अगर आपको यकीन नहीं है तो दुनिया में कोई भी प्लान हो, प्लान काम नहीं करेगा। तो विश्वास, और विश्वास को चेक करने के लिए मेरे पास अभी मैं मीटर लाया हूं। मीटर अपलाइन ने दिया है मेरे को मीटर, ये मीटर मैं आप पे चेक करूंगा कि आपको विश्वास है या नहीं। चेक करेंगे हम लोग। कई लोगों ने जो मेरी ट्रेनिंग देखी है, ये डेमो 50 बार देखा होगा, लेकिन नए लोग आज में बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है ये आपको विश्वास के मीटर के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। तो फटाफट हम लोग है ना अभी ये विश्वास का मीटर हम लोग चेक करते हैं। 10 सेकंड के लिए आप लोग सिर्फ खड़े हो जाइए और थोड़ा अंगड़ा लेना ले लो, क्योंकि अभी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आप बैठ सकते हैं। 10 ओके, हाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। देखना अभी, बैठो सब लोग, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए।